5 मिनट में अपनी कविताएं खत्म की हैं, आपने देखा, मैंने उससे ज्यादा समय नहीं लिया। और अब ये कवि सम्मेलन अपने उन उच्चतम बिंदुओं की तरफ जा रहा है जहां एक गीत का महासागर है तो एक हास्य का महापर्वत। सागर और पर्वत एक दूसरे के पर्याय हैं। अगर सागर से टकराकर दबाव न बने तो बारिश नहीं होगी, जब बारिश नहीं होगी तो सागर का जल ऊपर नहीं उठेगा, और अगर सागर वाष्पित करके अपना जल न भेजे तो पर्वत का क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, उस पर हिम नहीं आएगा, उसमें ठंडक नहीं आएगी। दोनों बराबर ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर कुंवर बेचैन जी गीत के बड़े सागर हैं। मैं चाहता हूँ, जो सबकी इच्छा है, तो कि गीतों का एक महासागर, हास्य के बाद अगर एक आपको गीत का महर्षि मिले। एक बार गंगा जी से एक भक्त ने पूछा, माँ आप जुड़िएगा, मैं बहुत बड़े गीत ऋषि आदरणीय कुंवर बेचैन जी की भूमिका बनाना चाहता हूँ। एक गंगा से एक बार एक भक्त ने कहा, माँ तुम्हारे अंदर इतने पापी स्नान करते, तुम्हारा जल मैला नहीं होता क्या? गंगा जी बोली, होता है वत्स, होता है। तो उस भक्त ने फिर पूछा, तो फिर तुम्हारा जल शुद्ध कैसे होता है? बोले, जब 1 लाख लाखों पापी मेरे अंदर स्नान करके अपना कलुष मेरे जल में दे जाते हैं तो मेरा जल गंदा हो जाता है। लेकिन जब एक पुण्यात्मा, एक महान व्यक्ति जब मेरे जल में प्रवेश करता है, तुरंत मेरा जल फिर से निर्मल हो जाता है। उसी प्रकार हम जैसे लोग, छोटे लोग मंच पर चाहे जितना इधर उधर गड़बड़ कर ले, लेकिन जब डॉक्टर कुंवर बेचैन जैसा एक गीत का ऋषि माइक पर खड़ा होता है तो वातावरण वृंदावन हो जाता है और हमारे मन में काशी और अयोध्या वास करने लगती है। आइए गीतों का एक साम्राज्य स्थापित करें और गीत के ऋषि डॉक्टर कुंवर बेचैन को आमंत्रित करें। आपकी जोरदार तालियां गोपाल। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। आदरणीय आलोक जी के जन्म दिवस पर ये जो आनंदोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें अनेक कवि बंधु आए हैं और आप सबको उपस्थित में प्रणाम करता हूँ। आदरणीय पवन जैन जी और सभी लोगों ने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम संयोजित किया है, उन सबको प्रणाम करते हुए और आप सबकी चेतनाओं का आमंत्रित करता हूँ। मैं अपनी तरफ मुखातिब करना चाहता हूँ सबको, तो कहना चाहता हूँ मेरे साथ साथ रहिए। मैं 10 मिनट करीब मैं आपके सामने बीच में हूँ, मेरे साथ साथ रहिए। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग। संसार के सारे संबंधों के बारे में बात करता हूँ। कविता और श्रोताओं का संबंध किसी प्रकार का होता है, तब कहता हूँ चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। और बहुत प्यारे प्यारे गीत प्रस्तुत किए डॉक्टर कीर्ति काले जी ने, हमारे तिवारी जी ने और सब लोगों ने। मैं लोग उनके साथ चाहता हूँ, प्रेम की जो पराकाष्ठा है, प्रेम का जो स्वरूप है बहुत बदल गया है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो मन का प्यार है वो बड़ी चीज होती है। कहता हूँ आप सभी लोग सुधी श्रोता हैं और अच्छी तरह जानते हैं गीत के अंदर एक मुखड़ा होता है और गीत के अंदर बाद में जो होते हैं अंतरे होते हैं, और हम सभी लोग जानते हैं मुखड़ा होता है और अंतर्वाणी मन होता है। इसका इस्तेमाल पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। मुखड़ा है मेरे होठों पे ये है खुशी की बात, मुखड़ा है मेरे होठों पे ये है खुशी की बात, पर अंतरा भी साथ दे तो और बात है, पर अंतरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। मैं समस्त आयोजकों को प्रणाम करते हुए उनकी प्रशंसा में 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। इतना सुंदर आयोजन किया है। आपके मन में ये भाव आया कि इस प्रकार का कार्यक्रम हो तो आपने उस कार्यक्रम को किया। कहता स्वागत है। कहता हूँ कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं,
और दोस्तों दूसरी पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा, अगर सही बात कह पाया हूं तो किसी भी काम को करने की चाहे पहले आती है, किसी भी काम को करने की चाहे पहले आती है। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। प्रमाण सहित कहता हूं, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं, कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, कहता हूं कि उसने मेरे छोटेपन की, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। मेरे छोटेपन की उसने इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। और मित्रों ये 2 खास पंक्तियां सुनिएगा, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। आपका बहुत स्नेह चाहूंगा कि सही बात कह रहा हूं तो पुराने युग से लेकर अब तक बड़ी ये विवाद रहा है कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। मैं दोनों को महत्व देते हुए कर्म को ज्यादा महत्व देना चाहता हूं। मुझे देख कर सुनिएगा, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। और क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। और रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं, उसके बाद तरन्नुम की पंक्तियां कहने की कोशिश करूंगा। ये वो पंक्तियां हैं जो पंक्तियां मुझे भी थोड़ा आगे बढ़ा के ले गई। मेरी पंक्तियां होता है ऐसा, कभी की कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं जो अगर आत्मसात कर लेता है वो खुद भी तो कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तब कहना चाहता हूं, कहता हूं कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोच का व्यक्ति रहा हूं, आप लोगों की तरह से सकारात्मक सोच का व्यक्ति रहा हूं। तब मैं कहना चाहता हूं कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। अब सुनिएगा, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। कहता हूं कि नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहिब, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहिब, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहिब। देर होती है तो होती ही चली जाती है। खराब बात मन में आए छोड़ते चले जाइए, अच्छी बात मन में आए तुरंत कीजिए। नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहिब। देर होती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। और मैं कुछ पंक्तियां तरन्नुम में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, कर रहा हूं। हमारे कई बंधुओं ने प्रेम पर बहुत सी बातें कही, मैं भी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं प्रेम के संदर्भ में। प्रेम की अगर सच्ची कसौटी कोई है मेरी दृष्टि में तो वह है इंतजार, वह है प्रतीक्षा। देखा ना, आप सभी लोग हम लोगों की प्रतीक्षा में यहाँ बैठे हुए हैं। प्यार है तभी तो ना, और हमारे मन में भी प्रतीक्षा थी कि आप लोग सुने हमारी कविताओं को, तो आप सुन रहे हैं। तो प्रेम की सच्ची कसौटी अगर कोई है तो वह है इंतजार। मैंने कहा था एक बार कि तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम ही प्रमोद भाई, तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतजार से आगे निकल गए। तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतजार से आगे निकल गए। और पीछे तुम्हारे वो तो बड़ी दूर तक गई, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए। तब कहना चाहता हूं प्रतीक्षा में प्यार है। तब कहता हूं, सुनाता हूं। सांचे में हमने औरों के ढलने नहीं दिया, सांचे में हमने औरों के ढलने नहीं दिया। दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया। चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है। हमने गुलाल औरों को मलने नहीं दिया,
मलने नहीं दिया। इसी एहसास की 4 पंक्तियां सुनिएगा। याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, मैं कैसे मान लूं इन्हें, मैंने भुला दिया। सावन में वो ना आए तो मैंने यही किया, सावन में वो ना आए तो मैंने यही किया। झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया, झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया, झूले पे उनका नाम लिखा। मित्रों, भाई रमेश जी ने बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया था, बहन की संदर्भ का। एक गीत का मुझे आदेश हुआ है, 2.5 मिनट का गीत है, वो मैं भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वो बहन जिनका विवाह हो गया लेकिन अपने साथ ठीक से दहेज नहीं ले गई, उसे क्या दुर्दशा हुई। सास ससुर जेठ जेठानी ने उसको प्रताड़नाएं जो दी, उन प्रताड़नों से जुड़ा हुआ छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। और वो ये बात कहते हुए कि अपने मन की व्यथा कैसे कहे वो, तो बादल से, बिजली से, परवाही से बात करते हुए अपने पिता, अपने माँ और अपने भाई तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करती है। मित्रों, इस गीत के साथ साथ आप रहिए। मैं जब आप सुना रहे थे रमेश जी, तो मेरे मन में आया कि आज ये गीत इस मंच को जरूर सुनाऊं। आप सब लोग का स्नेह चाहिए, एक बार मुझे क्योंकि इस गीत में थोड़ी सी आंसू है। 4 पंक्तियां क्या गीत की तरफ मुड़ता हूं, कहता हूं कि आंसुओं की शक्ल लेकर बारी बारी आंख से, आंसुओं की शक्ल लेकर बारी बारी आंख से, टुकड़ा टुकड़ा होके निकला दिल हमारी आंख से। आंसुओं की शक्ल लेकर बारी बारी आंख से, कतरा कतरा होके निकला दिल हमारी आंख से, और तुझसे मिलने दूर से आए हैं अब तो मुस्कुरा, ये कहा आंसू ने अपनी हारी हारी आंख से। दिल से करकर आंखों तक आंसू आए, तब कहना चाहता हूं, मेरे गीत से साथ साथ रहिएगा। क्या कहती है? आंसू मेरी आंखों से निकले बारी बारी आंख से। बदुरी बदुरी बाबुल के अंगना जइयो, बदुरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की आँखियाँ, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की आँखियाँ। बदुरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की आँखियाँ। कांटे विधि है मोरे मन की मछरिया, कांटे विधि है मोरे मन की मछरिया, मरुथल की हिरनी है गई सारी उमरिया, मरुथल की हिरनी है गई सारी उमरिया। तो बिजुरी बिजुरी मैया के अंगना जइयो, बिजुरी मैया के अंगना जइयो, जइयो तड़पियो कहियो, जइयो तड़पियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की सखियाँ, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की सखियाँ। बदरी बाबुल के अंगना जइयो। अंतिम पंक्तियां हैं। ना तो उसे रक्षाबंधन पर भेजा गया, न राखी ही भेजने दी गई,
कभी किस तरह से अपना रक्षाबंधन मना लेती है, एक सूझ है, उस सूझ पर आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह चाहता हूँ। यदि बात ठीक से कर पाया हूँ तो बताइएगा। बदरी बाबुल के अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की आँखियाँ। अबू के बरसू राखी भेज न पाई, अबू के बरसू राखी भेज न पाई। सूनी रहेगी मोरे वीर की कलाई, सूनी रहेगी मोरे वीर की कलाई। तो पुरवा पुरवा भैया के अंगना जइयो, पुरवा भैया के अंगना जइयो। छू छू कलाई कहियो, छू छू कलाई कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बहना की रखियाँ, कहियो कि हम हैं तोरी बहना की रखियाँ। बदरी बाबुल के अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की आँखियाँ, बिटिया की आँखियाँ। बहुत धन्यवाद। आखिर में केवल 2 मिनट एक बात करने का स्थान लेता हूँ। मैं हमेशा जहाँ भी कोई समय में जाता हूँ आखिर में ये गीत की पंक्तियाँ जरूर सुनाता हूँ, क्योंकि सारे संसार में बहुत आजकल बड़ी हताशाएं हैं, बड़ी निराशाएं हैं। तो मेरा मन हुआ कि मैं ऐसा गीत लिखूँ, ऐसी कोई बात कहूँ जिसमें कि सारे लोगों के मन में हताशा, मन से हताशा समाप्त हो जाए, कुछ आशावादी दृष्टिकोण बने, कुछ पॉजिटिव विचारधारा उनके मन में आए। इस बात को लेकर के मैं अपना स्थान लेता हूँ। सुरेंद्र जी को सुनिएगा, एक बार मुझे आदेशित कर दी चाहता हूँ। ये प्रेरणा मुझे कहाँ से कि मैं मेरे घर के सामने एक पार्क है, मैं जब गाजियाबाद में होता हूँ सुबह का समय वहाँ पर घूमने चला जाता हूँ। उस पार्क के अंदर एक नीम का पेड़ खड़ा हुआ है। मैं एक चक्कर काटता हूँ, नीम की पत्ती मुंह में रख लेता हूँ, जितने चक्कर काटता हूँ उतनी नीम की पत्तियां मुंह में रख लेता हूँ। वहां से मुझे प्रेरणा मिली। इस बात को सुनिए। रोज जब घूमने को जाता हूँ, नीम की पत्तियां चबाता हूँ, नीम की पत्तियां चबाता हूँ। जितनी कड़वाहटें हैं दुनिया में, जितनी कड़वाहटें हैं दुनिया में, मैं उन्हीं को दवा बनाता हूँ, मैं उन्हीं को दवा बनाता हूँ। तब कहा सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है, तो दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है, तो अपनी ओर निशाना कर, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। बहुत पहले मैंने कुछ पंक्तियां कही थी, केवल 4-5 पंक्तियों अपना स्थान लेता हूं, सुनिएगा। मैंने कहा था एक बार पॉजिटिव बात को लेते हुए कि 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। तो मैंने अपनी बात को जवाब देने के लिए कहा, पॉजिटिव सोच होने के नाते मैंने कहा कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर, मित्रों, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। हम विरोधों का मुकाबला ऐसे भी कर सकते हैं। और अब 2 पंक्तियां जो सुना रहा हूं, इन पंक्तियों को सुनाने के लिए मैं खासतौर से रुका यहाँ पर।
इससे ज्यादा पॉजिटिव बात, इससे सकारात्मक सोच की बात मैं नहीं कह सका। एकदम निगेटिव बात, एकदम नकारात्मक बात और सकारात्मक बात करने की कोशिश की है। केवल 2 पंक्तियां आपके हृदय पर अंकित हो जाएं तो मेरा आना सार्थक, मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। खासतौर से पंक्तियां सुनिएगा। उसने फेंकी मुझ पर पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठकर कहता हूं कि दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कोई घर बना लिया। दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए। संटी की तरह मुझको मिली जिंदगी के दिन। नितांत मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई पंक्तियां हैं। हमारे सारे कई बंधु जानते हैं, वो संघर्ष निकल के आया हूं आपके सामने। तब कहा संटी की तरह, संटी समझते हैं ना, वेद मान लीजिए कि संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, एक एक दिन लगातार जीवन में बचपन से लेकर आज तक प्रहार होते रहे। तब मैं कहना चाहता हूं कि संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, मैंने उन्हीं बेबासी को सर बना लिया, मैंने उन्हीं बेबासी को सर बना लिए, मैंने बहुत बहुत धन्यवाद। और